सबसे पहले लिब्रा वाले जो हैं वो एरीज ढूंढें। जी बिल्कुल। लिब्रा को चाहिए कि उसकी फर्स्ट चॉइस एरीज होनी चाहिए। लिब्रा की फर्स्ट चॉइस एरीज बने, एरीज की फर्स्ट चॉइस लिब्रा बने। लड़का वो हो या लड़की वो हो, डजंट मैटर। ठीक है। उसके बाद जो टॉरस है उसकी फर्स्ट चॉइस स्कॉर्पियो होनी चाहिए। गुड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है नदीम शेख और आप देख रहे हैं नदीम शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा अली खान साहब, जो कि बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, एक से साथ इस्लामी स्कॉलर भी हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। तो अगर बॉटम स्क्रीन का नंबर भी चल रहा है, अगर आपको कोई भी अपना रूहानी मसला इनसे पूछना चाहते हैं जो जायज़ हो, तो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी देंगे। तो आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। पहले सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? आपकी बेहतरीन। ये एक चीज पहले मैं ऐड कर दूं आपकी कि ये जो रूहानी कह दिया ना, वो ज्यादा मैं परेशान हो जाता हूँ जब ये रूहानी मसले आ जाते हैं, क्योंकि वो फिर हम पे ही असर शुरू हो जाता है। तो उसमें आप कहें कि भाई आपने अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान करवाना है, आपने अपनी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनवाना है, आपने अपनी कंपनी की फिजिबिलिटी या उनके स्टाफ की एस्ट्रोलॉजिकल टीम बिल्डिंग करवानी है, नाम क्या रखना है, हाँ, या नाम क्या रखना है, या कोई और कि मुझे ये सूट करता है या नहीं करता, तो वो सीधा रूहानी पे तो ये होता है कि जी जिन काट दो। नहीं, वो हमारे लिए जो है ना बड़ा एस्ट्रोलॉजी नहीं, वो ठीक है, हम बता सकते हैं कुछ, लेकिन देखें डायरेक्ट हम उसमें दूबदू नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, लेकिन हमारा काम ज़हनी काम है और ये मखलूक ऐसी है कि फिर हमें तंग करने लगे। जी बिल्कुल, ये तो मुमकिन है। अच्छा, आज का जो व्लॉग है नाज़रीन, वो है उन पेरेंट्स की खिदमत के लिए जो कि बच्चों की शादियों की वजह से बड़े परेशान है। तो ज़ाहिर है कि कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते एस्ट्रोलॉजर को, क्योंकि इनकी एक मुनासिब सी फीस भी होती है, लेकिन या कुछ रसाई नहीं होती। जैसे उसामा भाई बहुत बिजी होते हैं और लोग उनको कॉल भी करते हैं सब कुछ, लेकिन वो कुछ ये है कि टाइमिंग का चेंज, क्योंकि पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है, तो कुछ ये इतने की मेहनत कर रहे होते हैं कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग रह जाते हैं। तो इसलिए ये कुछ आज हमारे लिए कुछ इस तरह का बना दें बच्चों की कंपैटिबिलिटी के कौन से जो हैं ज़ोडिक साइन वो किसके साथ जो है उनके शादी। अच्छा, ये देखिए 100% या 80+ तो काम होगा बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। वो देखें जहाँ इतने खर्चे हैं, जहाँ आप लोग इतनी महंगी शादियां, इतने जिंदगियां, तैयारियां, कपड़े, तो वो एक इतनी सी मैं नहीं समझता कि फीस जो लाइफ के लिए इतनी जरूरी है कंपैटिबिलिटी देखना, कि अंदर झांक लें आप लोग जाहिरी तौर पे रिश्ते करने के नहीं काबिल होते, क्योंकि फलाने ने बताया, फलाने ने, फिर वेरिफिकेशन होती हैं, सीधा आप हमसे वेरिफिकेशन करवाएं। मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मुस्तकबिल में अपना, जैसे कहते हैं ना, वो एक स्टैम्प टाइप जैसे कोई हम इशू कर दें कि जिसने किसी ने रिश्ता करवाना है वो हमसे उसका एक खास, जैसे कहते हैं, क्वालिटीज चार्ट हो, उसके ऊपर हमारी स्टैम्प हो कि ये बंदा हमने अंदर से देख लिया, इसको चेक कर लिया, इसकी लाइफ, इसका, चलो फ्यूचर को छोड़ें, अंदर क्या है वो कम से कम ये है इस बंदे का, और फिर वो ऑथेंटिकेटेड लोग होंगे हमारी तरफ से, जैसे कहते हैं मोहर याफ्ता, तो वो फिर कहीं भी अपना जब जाएंगे तो उनको अंदर खोलने की जरूरत नहीं है या बताने की जरूरत। बस असल बात ये होती है कि लोग बाज़ दफ़ा होता है ना, गिफ्ट भी देते हैं किसी को, एक साइकोलॉजी है, तो वो कहते हैं कि गिफ्ट तो चाहे कीमती हो, लेकिन उसकी जब पैकिंग है ना, उस पर आके वो कहते हैं यार 10 रुपए की हो जाती है, 15 रुपए की हो जाती है। तो बाज़ लोग जो है वो इस चीज़ में बड़े होते हैं कि चाहे वो गिफ्ट माइनर सा हो, लेकिन उसकी जो है ना प्रेजेंटेशन ऐसी करवाते हैं कि देखने वाला एकदम देखता वाकई गिफ्ट। हाँ जी बिल्कुल। तो इसी तरह मतलब ये कि लोग कुछ इस चीजों को बड़ा लाइट लेते हैं यार, वैसे भी लाखों खर्च कर देते हैं। हाँ जी, और लेकिन वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजर को इतनी फीस दे देंगे तो हाँ पता नहीं वो सही होगा या नहीं होगा। अच्छा, ये असल में अनअवेयरनेस है ना जी। पहली बात तो ये है कि हम तो अब जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह ने जो भी इल्म दिया है उसके मुताबिक कोशिश है कि किसी का फ़ायदा हो और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। जी बिल्कुल। तो ये आजकल जो शादियों के मसले हैं, जो घर घर का रौला है, ये इसीलिए है कि बाप भाई बेचारे अपनी तरफ से पूरी एड़ियाँ चोटियाँ लगा के रिश्ता ढूंढते हैं, या रिश्ते करवाने वाले भी नेक नियति से करवाते हैं, लेकिन अब बंदे तो खुद ही फिर जाते हैं। औलाद और माँ बाप की मतलब आजकल नहीं बन रही, उनकी तो गैर किसी के, जैसे कहते हैं, किसी और पेट से आए हुए की कैसे बननी है। तो ये शैतानी दौर है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसमें जो आपकी बात समझ गया हूँ कि जो हम हल कर सकते हैं कि एक थोड़ा सा इनको एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो 50% फायदा ले लें। वो ये है कि सबसे पहले लिब्रा वाले जो हैं वो एरीज ढूंढें। जी बिल्कुल।
लिब्रा को चाहिए कि उसकी फर्स्ट चॉइस एरीज होनी चाहिए। लिब्रा की फर्स्ट चॉइस एरीज बने, एरीज की फर्स्ट चॉइस लिब्रा बने। लड़का वो हो या लड़की वो हो, डजंट मैटर। ठीक है। उसके बाद जो टॉरस है उसकी फर्स्ट चॉइस स्कॉर्पियो होनी चाहिए। गुड। स्कॉर्पियो की फर्स्ट चॉइस टॉरस होनी चाहिए। अब इसको ये समझ लें कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है शादी के लिए बेस्ट पेयर है। जी बिल्कुल। ये हाँ, मैं उसमें भी आपको बता देता हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि कंपैटिबिलिटी चार्ट्स में तो और बहुत से कंपैटिबल होते हैं, दोस्ती, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, लेकिन ये जो इमोशनल बाउंडिंग है ना, ये हम उसको मैरिज को देख रहे हैं। और मैरिज की पेयर कंपैटिबिलिटी देखें ना, मैं आपकी थोड़ी बात काट दी है। जी जी, कोई बात। असल वजह यह है कि देखें कि खाली पैसों की बात नहीं है। दौलत तो चले बंदा खर्च करता है बच्चों की शादी पे, सारी ज़िंदगी मेहनत करके पेरेंट्स करते हैं, लेकिन दो ख़ानदानों के एक ना जज्बाती और कुछ जो समाजी भी रिलेशनशिप बनना होता है, तो उसको भी बड़ा असर होता है। क्योंकि आनियाँ जानियाँ, खुशियाँ गमियाँ, एक फेक इरिटेशन, फेक लोग मिल जाएं, फिर फेक ज़िंदगी गुजरती है, अंडरस्टैंडिंग ना हो फैमिलीज़ की या बच्चों की ना हो, बेटियां बार बार कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं। अब जिसकी बहन का मसला, वो भाई नहीं डिस्टर्ब, बिल्कुल, बाप नहीं डिस्टर्ब, वो माँ नहीं डिस्टर्ब, उसकी बहनें नहीं डिस्टर्ब, बिल्कुल। फिर दूसरी साइड पे चले जाए, लड़के का है तो उसकी भी पूरी फैमिली, इवन फिर इन दोनों की फिर आगे फूफियां खालाएं अगर प्यार करती हैं तो वो भी इन्वॉल्व है, नाना नानी दादा दादी वो भी इन्वॉल्व है। तो एक जोड़े के पीछे मैं समझता हूँ कि 14-15 अफराद जो है ना अटैच होते हैं। तो अब इतनी बड़ी वो, और फिर हमारे इसको तो पुराने, एक तो ये जो हमारा फरसुदा निजाम था कागज पे वो करते थे कि बस जी तवीज और ये सारी जो दुनिया हमारी बुजुर्गान की, वो समझते हैं कि जी ये तो कोई मौकलात का इल्म होता है, बस हमारा कुछ उस पर लगता नहीं है। और ये जैसे हमें मैसेज करके बस वो जरा सा देखेंगे फौरन कहेंगे हाँ भाई ओके कर दो। बर्थ चार्ट इट्स अ डिफरेंट थिंग, उसमें बीमारियां आती हैं, उसमें माजी आता है, उसमें मुस्तकबिल आता है, उसमें आपकी कंपैटिबिलिटीज, उसमें आपके तमाम इवन चीजें आती हैं जिससे हम बंदा अंदर से देख रहे होते हैं। अब ये देखिए, एक डॉक्टर के पास ये जाते हैं, वो डॉक्टर तो सिर्फ स्कैन देखता है तो फिर बताता है, स्कैन पे बोलता है, और उस पे फिर हम तो स्कैन भी करते हैं, रेमडीज भी देते हैं, और पूरी लाइफ ह्यूमन मशीन ऑपरेट कर रहे हैं। वो इसको बड़ा चीप सा समझते हैं कि जी वैसी कभी कोई ये सर्जन, हालांकि हमारे पास डॉक्टर्स, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, बाहर के फॉरेनर्स, आम लोग, कारोबारी अफराद सब आते हैं, उनको डॉक्टर है तो वो उनको देखें, उनको जब डॉक्टर के पास, हम तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, डॉक्टरों को भी हम दे रहे हैं, आप बताते हैं उनको भी, बिल्कुल। अच्छा, इस तरीके से जब ये लेवल हो और लोगों सादा लोगों की हम देखते हैं कि आपका क्या जाता है, आप बता दें भी, कभी आपने कि शहर के टॉप सर्जन के पास जाके भी उसको कहा कि आप वैसे ही मुझे देख लें, है हमारा एक रूहानी या इस्लामी, उसके लिए फ्री अवेलेबल है। कभी दीन के नाम पे पैसा नहीं कमाना, लेकिन एक बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है, एक मेहनत का काम है घंटों, और फिर देखें उस पर ब्रेन वर्क है, और वो अगर उस तरीके से नहीं हम काम करेंगे तो किसी को फायदा नहीं है। चाल चला में तो कुछ भी कर दें। फिर यह है कि मैंने बताया हुआ नाज़रीन को भी कि भाई आपका कोई इस्लामिक क्वेश्चन, कोई इस्लामी सवाल, वज़ाइफ, रूहानी कोई आप सबक लेना चाहते हैं, रूहानियत का सफ़र, कोई आपको इश्यूज समझ नहीं आ रहे, फ़िरकों के तनाजुर में, मजहबों के तनाजुर में, कोई और सोशल, तो हाजिर आप सवाल भेजें। आप आम मशवरा करना चाहते हैं कोई भी कि मेरे ये मसाइल हैं या कुछ भी, आप जब बर्थ चार्ट कैलकुलेटर कहते हैं ना कि, तो वो तो एक पेड वो है सर्विस है, और वो हमारा भी अगर हम उसको ना करें तो कहाँ से, मतलब वो कैसे मैनेज करेंगे। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, डेली 50,000 लोग देखते हैं, सिर्फ 50 ही उसमें से पूछ लें, बिल्कुल, तो हम क्या करें, लिमिटेशन है, लिमिटेशन होती है। तो अब मसला ये है कि ये भी बेस्ट स्पिरिट में कोशिश यही है कि अल्लाह ताला हमारे जरिए, ये कोई फीस इसका नेबुल बदल नहीं है जो हम काम कर रहे हैं जाती तौर पे, अनसॉल्व केसेस सॉल्व हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी कोई नेमुल बदल नहीं है जितनी दुआएं मिलती हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग सादा लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि ये कोई फ्री सर्विस हम इसमें करना चाहें भी सही तो कैसे करें, चलें बताएं। हम उनको कहते हैं कि आप मेरे लिए 2 घंटे फिर एक टांग पे कोई वजीफा कर लें, हमें आपके लिए 1-1.5 घंटा लगाना है, आप भी उसके जवाब में हमें बता दें कि क्या करेंगे। मतलब आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपके लिए 1-1.5 घंटा लगाऊं,
आप मेरे लिए क्या घंटा डेढ़, आपका भी तो फिर मेरा भी उतना ही हक है आप पे। आप भी कहें जी आप कोई काम बताएं हमें, बिल्कुल ठीक, मेरे लिए फिर वो कर दें, वो भी कर दें। इसी तरीके से जो दीन है उस पे कमाई मैं जाती तौर पे भी गलत समझता हूँ, रूहानी तौर पे उस पे मेरा घंटा किसी ने लेना है, किसी ने जो, बल्कि आप तो यूके, यूरोप और कनाडा में जो आपके नाज़रीन है वो इवेंट्स करवाने लग गए हैं मेरे ऑनलाइन, और बल्कि अब उधर के एफएम्स पे भी। तो वो तो मैंने ठानी है कि जितने हमारे बाहर के बच्चे जो गोरों को आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहे या इस्लाम का प्रैक्टिकल चार नहीं दे पा रहे, उसके लिए मैं हाजिर हूँ विदाउट एनी। वो तो आप लोग भी कोई भी कहीं भी किसी भी मुल्क में है, लोग इकट्ठे करें, स्क्रीन लगाएं, मुझे ऑनलाइन, मैं उसके लिए फ्री ऑफ चार्ज हाजिर हूँ सबके लिए दीनी खिदमत में। जबरदस्त। अच्छा, ये आपने बताया कि लिब्रा जो है वो एरीज के साथ, हाँ जी, उसके बाद जो जमनाई, स्कॉर्पियो जो है, जमनाई और सैजिटेरियस का। अच्छा जी, जमनाई और सैजिटेरियस की बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, उसके बाद कैंसर और कैप्रिकॉर्न की। गुड। कैंसर को चाहिए कि कैप्रिकॉर्न ढूंढे, कैप्रिकॉर्न को चाहिए कि कैंसर ढूंढे, मेल या फीमेल दोनों के लिए। हाँ जी, इसी तरीके से ल्यू एक्वेरियस को, एक्वेरियस ल्यू को। ल्यू तो जो है ये तो काफी मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैडर के लोग होते हैं, दुनिया तो चला ही ये रहे हैं, हर घर की जान किसी घर में हो तो सिस्टमैटिक। एक्वेरियस को भी समझना बड़ा मुश्किल है, तो इनकी एक्वेरियस फुल ज़हीन, फुल फतीन, दिमागी, और मैं कहता हूँ मैं सबसे ज्यादा एक्वेरियन से ही हाथ खड़े करता हूँ, डरते हैं हाँ, कि इनके दिमाग का कोई मुकाबला नहीं है, कैसी कैसी चाल चल जाए, अगर टेढ़े हो जाएं तो बस सबसे खतरनाक है एक्वेरियस जो है। बहरहाल ल्यू का ही काम है, ठीक है, ल्यू मैं अपनी मेहनत से इनको हैंडल कर दे, अच्छी बनेगी। उसके बाद पाइसेस की वर्गो से सर, अच्छा है, पाइसेस की जो है वर्गो से वो अच्छी बनेगी, और इनकी जो है ये वो पेयर्स हैं जो आंखें बंद करके, नहीं चलो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इनका ख्याल रख, वर्गो फीमेल का जिसका वो लोगो है, हाँ जी, तो पाइसेस भी वो फिश है, फिश है, हाँ नहीं वो ये दोनों ही नस्वानी वो है, हाँ, एक नॉलेजेबल है, दूसरा बड़ा अच्छा अपने आप को कैरी करता है चीजें मामलात, तो उसको जो है वो ये दोनों जो है इस हिसाब से अच्छे बेस्ट मैच कह सकते हैं हम, और ये वो हैं बेस्ट मैचेस जी। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बता रहे हैं कि मुख्तसर कि किन के साथ नहीं करना चाहिए, उसमें ये है कि एरीज कैप्रिकॉर्न, अच्छा जी, एरीज और कैप्रिकॉर्न की पेयर अच्छा नहीं है, अच्छा, टॉरस और एक्वेरियस का अच्छा नहीं है, ठीक हो गया, कैंसर और एरीज का भी अच्छा नहीं है, जमनाई और पाइसिस का नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया, और ल्यू और टॉरस का नहीं होना चाहिए, वर्गो और जमनाई का नहीं होना चाहिए, और लिब्रा और कैंसर का, स्कॉर्पियो और ल्यू का, अच्छा, स्कॉर्पियो और ल्यू का नहीं होना चाहिए जी, इसी तरीके से सैजिटेरियस और वर्गो का भी नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, हाँ जी, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा का जी, और एक्वेरियस और स्कॉर्पियन का, और पाइसिस और फिर सैजिटेरियस का, इसके ये वो हैं कि जो नहीं होने चाहिए। ये तो मतलब आम फैन में हम जैसे कोई स्टार पढ़ते हैं उसकी रीडिंग करते हैं, ये तो पता होता है कि इसका आंसर आग है, इसका पानी है, तो उस हिसाब से भी आपने मतलब, हाँ, उसमें भी ये था कि होता ये है कि आप अनासिर जो है ये इन्हीं 12 में यही है, एयर, वाटर और जो है विंड, और ये जो मट्टी है, मट्टी, आग, तो हवा, आग, पानी, मट्टी, चार अनासिर। अब उसमें भी ये होता है कि हवा की पानी से कैसा माहौल बनता है, हवा का आग से कैसा बनता है, वो जो बनता है, हाँ, जो बनता है वैसे ही बनता है, फिर उसी तरह का वो, हाँ, वो भी वैसे ही बनता है, लोगों पे उस तरह के इम्पैक्ट भी वैसे ही आता है। और इसी तरीके से मट्टी और आग का, तो वो जैसा जैसा इम्पैक्ट आप वैसे प्रैक्टिकली अगर ये आपके सामने हो दिखता है, वैसे ही इन मैच में भी होता है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जरूरी है आज जिस दौर में आप दाखिल हो गए, हम दाखिल हो गए, बेटियां हमारे दिल जिगर के टुकड़े हैं, उनकी शादियां करते वक्त बेहतर है कि जितनी भी ख्याल किया जाए वो उसमें जैसे कहते हैं ना कि कसर ना उठा रखे। बेटी से लाजमी पूछ लिया जाएगा उसको, हाँ जी, मर्जी की शादी, जैसे बेटी की पसंदीदगी भी शरन बहुत जरूरी है, बाप की इजाजत भी शरन बहुत जरूरी है। ये भी नहीं कह सकते कि बेटी कोई जबरदस्ती शादी करो, ये भी इस्लाम नहीं है। बेशक आपका कोई भी मजहब, कोई भी फिरका है, जो मर्जी है आप, जो भी कौम है आपकी, पठान है जी हम फलाने हैं,
तो पठान है तो जबरदस्ती बच्चियां जैसे कहते हैं उनकी मर्जी के खिलाफ तोड़ दोगे, जबकि नबी आए बच्चियों के लिए थे जब जिंदा दरगोर की जा रही थी, तो मेरे नबी ने तो आके औरत को इज्जत बख्शी है। उसके बाद कोर्ट का एडवांटेज ले जाते हैं हम आजकल के बच्चे को, ये भी शर्म ठीक नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि किसने इनको इजाजत दे दी है। बाप को पूरा हक है, बच्चा बेटा या बेटी बाप को राजी किए बगैर भी शादी नहीं कर सकते। ये भाग के शादी अल्लाह के दीन में कहीं नहीं है। वो कहते हैं जी बालिग हो गए, ये हो गए, वो हो गए। भाई बाप इतना हक रखता है कि अगर कोई शख्स मरने के बाद अपने बाप के लिए या वालदा के लिए दुआ नहीं करता, आग होगा और उसकी आग की दुआ खुदा नहीं सुनता, मरने के बाद अगर दुआ नहीं करता तो जिंदगी में उससे कैसे मुंह फेर सकता है। बिल्कुल। तो वालिदैन की तो इख्तियार का इतना ही इख्तियार है जितना खुदा का बंदे पे है। आपको याद होगा कि वालिदैन को उफ ना करना, अगर वो बेशक कलमा हक से ना हटाएं, ठीक है, कह कुछ भी नहीं सकते। तो यही सारा सिलसिला है कि मर्जी तो दोनों की जरूरी है। चलें, आपका टॉपिक आज का नाज़रीन आपने देखा और आपको इंशाल्लाह लगता होगा बहुत पसंद आया होगा, तो उन पेरेंट्स को तो काफ़ी रहनुमाई मिली होगी जो आजकल बच्चों की शादियों के लिए परेशान है। तो इससे इजाज़त लेते हैं, आप इस टॉपिक का यहीं पे एहतमाम करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद।